Hello everyone. Today we will discuss about electronic effects. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वैसे तो 4 होते हैं. फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड इज हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली एंड ओनली इंडक्टिव इफेक्ट. है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्शियली डिस्प्लेस करते हैं, कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता इलेक्ट्रॉन का. सेकंड प्रॉपर्टी है कि परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी नहीं होता. थर्ड है कि ये एडिटिव नेचर में होता है. एडिटिव का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि एक कार्बन उस पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक दूसरा कार्बन उस पर 2 ही ग्रुप लगे हैं, तीसरा कार्बन जो है उस पर 1 ही ग्रुप लगा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस वाले कार्बन पे इफेक्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है, इस वाले पे कम लग रहा है और इस वाले पे बहुत कम लग रहा है. फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर जाते जाएंगे, है ना, तो वैसे वैसे इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा. और फिफ्थ क्या है कि रिलेटिव नेचर का होता है. रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा माइनस आई है, कौन कम माइनस आई है. वो हम आगे देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन ज़्यादा माइनस आई है कौन कम माइनस आई है. वो हम आगे देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है. और सेवन्थ इज और सिक्स्थ क्या है कि नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है. क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि अभी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे कि कार्बन है, इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है. अब इस ग्रुप अगर मान लो ये प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस वाले कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ओवरऑल नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है. ठीक है. और अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है. माइनस आई इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसको माइनस आई बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाओ तो उसको प्लस आई बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. और माइनस आई है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ कर रहा है मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कार्बन की चैन है, कार्बन की चैन पे यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन, तो खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसको दे रहा है कार्बन को उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और इसमें देखो कि क्या है कि ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप जो है वो विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है. इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी जिससे ले रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब देखो प्लस आई इफेक्ट ये हमें याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. तो हम प्लस आई जो है वो इजीली लर्न हो जाएगा. देखो 1-2 बार रिपीट करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा कि माइनस ओ सबसे ज़्यादा, फिर COO माइनस, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन और फिर CH3, फिर TDH, है ना. ये तो थोड़े से हैं तो इजीली लर्न हो जाएंगे. और प्लस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन के. देखो DNP रूल, DNP रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे, फिर पावर देखेंगे. अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो नंबर पे जाएंगे, अगर नंबर सेम हुआ तो हम पावर पे जाएंगे. तो जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे. तो डिस्टेंस हमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाला दूर लगा हुआ है, ये वाला पास लगा हुआ है, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पास में है. यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में देखो कि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, लेकिन फिर डिस्टेंस सेम है तो नंबर पे जाएंगे, लेकिन नंबर तो दोनों के अलग अलग है. यहाँ पे एक ही F लगा हुआ है, यहाँ पे 2 F लगे हुए हैं, तो ये वाला ज़्यादा होगा. अब थर्ड वाला देखो कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, एक एक है. फिर तीसरा क्या है, पावर. पावर जो है वो मैंने क्या ट्रिक बताई थी ना, वो अभी अभी वो लर्न करो कि फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर. तो फादर की ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, और कलेक्टर मतलब CL का कम है, तो ये ऐसे हो जाएगा. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने मिक्स करके दिया है. अब वही सेम रूल लगाना है हमें, पहले डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर, फिर पावर. तो सबसे पहले डिस्टेंस देखो, ये वाला भी सबसे लास्ट में लगा, ये भी और ये वाला सेकंड पोजीशन पे लगा, ये वाला लास्ट में लगा, पर ये 2 नंबर जो है वो ज़्यादा है इसके. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखना होगा. तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, 4th वाला सबसे आगे आ जाएगा, है ना. उसके बाद नंबर देखेंगे तो नंबर में ये वाला ज़्यादा है, फिर 5th वाला आगे आ जाएगा. उसके बाद पावर देखेंगे, पावर में हमें NO2 ज़्यादा है ना, क्योंकि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया. अब बच गए ये 3, इन तीनों में डिस्टेंस बराबर है, नंबर भी बराबर है, लेकिन पावर अलग अलग है. तो पावर में क्या होगा, NO2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है. तो 1, फिर 2 एंड देन 3. तो ये इसका आंसर होगा. थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को. थैंक यू, बाय.